नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है हमारे खास शो जनता की आवाज का। और आज हम बात करेंगे जनता की आवाज में जिस तरीके से रामनवमी के पावन अवसर पर जो जगह जगह हिंसा भड़की, बड़ा सवाल इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन। और इन सब के बीच जहाँ एक तरफ हर्षोल्लास की तस्वीरें सामने आ रही थी, तो दूसरी तरफ हिंसा भड़क रही थी, आगजनी हो रही थी। अब सवाल ये है, क्या ये पहले से प्रायोजित था? सवाल ये है कि आखिर ये किसकी साजिश है? इस पे ही आज हम बात करेंगे और जानेंगे आपकी राय। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। रामनवमी पर देश भर में बवाल। शोभा यात्राओं जुलूस पर हमला, छत से बरसाए पत्थर और फूंके वाहन। शुरू हुई दंगाइयों की धरपकड़। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी हर इंसान उनके जीवन से प्रेरणा ले सकता है। लेकिन रामनवमी पर जब उन्हीं श्री राम के जन्मोत्सव की शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी, तो भक्ति भाव में डूबे लोगों पर योजनाबद्ध हमले हुए। गुजरात से लेकर बंगाल तक, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक सभी हिंसा की आग में जल उठे। तो उधर गुजरात के वडोदरा में पुलिस की तैनाती के बावजूद रामनवमी जुलूस पर 2 बार पथराव हुआ। बीच में पुलिस काफिला तैनात था, टीयर गैस सेल तक दागे गए। बावजूद इसके बवाल पर आमादा लोगों ने श्री राम के जन्मोत्सव को आतंक में बदल दिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी जुलूस पर पथराव करने के बाद दंगाइयों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई लोग गंभीर तौर पर जख्मी हुए। इसके बाद की गई सियासी भाषणबाजी ने मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म उत्सव पर सारी मर्यादाएं तोड़ डाली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दंगे के बाद कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों से रामनवमी शोभा यात्रा निकलनी ही नहीं चाहिए थी। सीएम के मुताबिक उन्हें पहले से हिंसा का अंदेशा था, इसलिए चेतावनी जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जानकीपुरम में भी श्री राम की शोभा यात्रा निकल रही थी। यहाँ दो पक्ष एक दूसरे के खिलाफ धार्मिक नारेबाजी करने लगे। उत्सव के मौके ने दंगे का रूप ले लिया और इसके बाद शुरू हुई पत्थरबाजी के बाद पुलिस को बल प्रयोग करते हुए दखल देना पड़ा और यहाँ भी 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। जिन प्रभु श्री राम का जन्म दिवस सर्वोच्च मर्यादाओं के पालन की प्रेरणा देता है, उसी पावन दिवस पर देश के कई शहर सांप्रदायिक हिंसा में जल उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो जनता की आवाज में आज हम बात कर रहे हैं रामनवमी पर जिस तरीके से हिंसक तस्वीरें सामने आई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे साजिश किसकी थी। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे ही मैं जानती हूँ उनकी आखिर राय क्या है। एक तरफ रामनवमी का ये पावन अवसर, जगह जगह इस अवसर को हम देख रहे थे कि सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे। लेकिन तस्वीरें सामने आई पश्चिम बंगाल के हावड़ा से, तस्वीरें सामने आती है गुजरात के वडोदरा से, तस्वीरें सामने आती है महाराष्ट्र से। इसको लेकर आप क्या कहेंगे जहाँ पे आगजनी होती है? देखिए, जो ये ऐसी आगजनी होती है, जैसे दंगे होते हैं, तो ये प्रोजित, हम समझते हैं प्रोजित होते हैं। जब भी कुछ हिंदुओं का कोई त्यौहार आता है, कोई होता है, तो उसमें ही क्यों होता है? हम मुस्लिम भाई जब मोहर्रम निकालते हैं तो हम हिंदू उनकी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं। लेकिन सवाल ये भी है ना, धर्म को क्यों हम बीच में लेके आए? एक सांप्रदायिक माहौल को हम ये कहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को साथ में मिलकर हर त्योहार को मनाना चाहिए, सभी धर्म साथ है। लेकिन फिर आखिर धर्म को हम क्यों बीच में? आप कुछ कहना? देखिए मैम, ये आगजनी जो भी कर रहा है, कोई भी कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात दंगे की, आगजनी की, उसमें कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, दंगे का कोई चेहरा नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात कही कि दंगे का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। जब फिर उनके ऊपर कार्रवाई होते हैं तो फिर वही धर्म लेके क्यों बीच में आते हैं? मैं खुद बंगाल से हूँ, बंगाल की चीज को, ग्राउंड को मैं भली भांति समझता हूँ।
वहाँ जिस तरह से एक कम्युनल मिनिस्टर आज बांग्लादेश 2 बनने का सीक्रेट मिशन लेके चल रही है, बंगाल की जनता अभी समझ रही है और सब कुछ देख रही है कि इस तरह से मिशन किस तरह से एक दुर्गा पूजा की जो पवित्र त्यौहार होता है, हमारे उधर सबसे ज़्यादा मानने वाली त्यौहार होता है, उस पूजा में किस तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं और जब जुलूस निकालने का बारी आता है किसी विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए हिंदुओं का खून चूसने पर मजबूर हो जाती है। कभी पथराव होता है तो चुप रहती है और वही दूसरे का बारी आता है तो टोपी बोरखा पहनने में कभी नहीं वो पीछे हटती है। ऐसे यहाँ पे ये कहना है साफ तौर से धर्म को ये भी लेके आके सामने आ रखे हैं कि आप धर्म की बात करें, ये भाई है, हमने ये हमारे साथ हमेशा रहता है, हम धर्म की कब लड़ाई करते हैं? जनता कहाँ करती है? वो धरने पे किस लिए बैठी थी? किस लिए 2 दिन पहले क्यों बैठी? जब उनको पता रामनवमी परसों है तो आप धरने पे किस बात के लिए, किस बात का आपने किस जनता के लिए बैठे थे क्या? जनता के किस मुद्दे के लिए बताए ना वो? यानी कि आपको क्या कहना है, ये जानबूझ के किया गया? देखिए मैं क्या वो कह रहा हूँ, मैं जनता देख रही है, जनता उनको सबक सिखाएगी। 2 दिन पहले क्यों अनशन पे बैठी? मेरा सवाल सीधा मुख्यमंत्री की है। अब इस टाइप का इंसिडेंट हो चुका था तो आप सिक्योरिटी रखते हैं, आप प्रिकॉशंस रखते हैं। 2018 से लेकर 2022 तक जो रिकॉर्डेड मामले हैं वो 12 मामले हैं। जब सिर्फ रामनवमी पर पथराव हुआ है, 12 मामले, भगवान राम का आप जन्म मना रहे हैं, उसमें 12 मामले आ गए। सरकारें क्या कर रही हैं मैडम? ये और क्या सरकार तुम्हारी है? अरे बीजेपी की सरकार नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि दिल्ली के अंदर आपको जो है प्रोसेशन करने की, आपको जुलूस लगाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? आप दिल्ली पुलिस में हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं। सवाल ये उठता ना, ये नैरेटिव जो आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार जो है ना, अगली बार इस तरीके की एक्टिविटी करने की आपकी हिम्मत ना हो, ये आपको डराया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। जब एक बार पथराव होता है तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट देने की कोशिश की जाती है और यही स्टेटमेंट ज्यादा खतरनाक है। गुजरात में पहले भी हो रखा है, लेकिन गुजरात में फिर जो है रैली निकली। आप ये लिख के दे सकते हैं कि हावड़ा में अगली बार निकलेगी? नहीं निकलने देंगे। जो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात है, जो उसके लिए जिन्होंने अपना त्याग, अपना चरित्र किन परिस्थितियों में जिया, 14 साल का वनवास जीना, उन्होंने छोड़ा, राजगद्दी छोड़ी, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ऐसा क्यों? हम उसना तो हिंदू आता ना मुस्लिम आता, भाईचारे से क्यों नहीं मनाते? जो नैरेटिव की बात मैं कर रहा हूँ अंकल, आप समझिए। ये जो नैरेटिव है, ये फिर क्या एक समुदाय के लिए यहाँ पे सेट किया जा रहा है? आपको बिल्कुल सेट किया जाए, आपको नहीं लगता? देखिए मैम, सरकार किसी की भी हो, राज्य में कोई भी बैठा हो, चाहे वो मेरे हिंदू भाई का त्योहार हो या मुसलमान का हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी ये चीजें करता है उसका कोई चेहरा नहीं होता। राम जो है मेरे आदर्श हैं, मैं भी उनको मानता हूँ और हमारे यहाँ भी कन्याओं को खाना खिलाया जाता है। और ये जो नीच हरकत करते हैं ना मैम, ये जो नीच हरकत करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है। हाँ, एक नेगेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है मैडम। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ के ऊपर त्योहार पे पत्थरबाजी होता है मैडम, हमें समझ में नहीं आता। इनका ये कहना है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। आपका भी यही मानना है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है? ऑब्वियसली एक संप्रदाय को, आप विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए एक विशेष संप्रदाय को आप अगर तकलीफ पहुंचा। जी, एक चीज ये भी उठ रही थी कि कहीं ना कहीं ये सरकारों को बदनाम करने के लिए विपक्ष ये पैतरा अपना रहा है। ये भी एक सवाल उठ रहा था कि ये कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश यहाँ पे रची जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के साथ साथ महाराष्ट्र से भी ऐसी तस्वीरें आती है, पश्चिम बंगाल के साथ साथ या गुजरात के वडोदरा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आती है। देखिए मैम, ये जो भी है पॉलिटिकल पॉइंट है, ये 2024 का 2024 का ये एजेंडा है। क्या आपको लगता है 2024 का एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है? होता है हिंदुस्तान में 2024 क्या करे? 12 में 36 दिन चुनाव होता है हिंदुस्तान के अंदर, चुनाव ही होता है। और होता क्या है? चुनाव ही होता है यहाँ के अंदर में। कभी सरपंच चुनाव, कभी जिला पार्षद चुनाव, कभी नेता की, कभी एमएलए की, सांसद की चुनाव होता है। हमें जब पथराव क्यों करता है? मैंने जो अराजकता फैलाता है उसको समय गोली मार देना चाहिए। जो यूपी में सबसे बड़ी घटना होती थी, आज यूपी का हाल देखिए। योगी बाबा ने रामनवमी के जैसा शानदार भव्य शोभा यात्रा और सभी ने ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की, आप ये कहेंगे कि भाई कहीं ना कहीं कामयाबी है? सीधा सरकारी नाकामी है। जो स्टेट की मुख्यमंत्री 2 दिन पहले आंसर में बैठे, वो मुख्यमंत्री किस बात की है? तो फिर गुजरात की तस्वीर देखकर आप क्या मैं देखिए, गुजरात की भी जो हिंसा हुई है, सरकार कोई भी, हम जो हिंसा का वो साथी नहीं है, कोई नहीं है। प्रशासन गुजरात में आपने जिसने किया उनको सजा मिलेगी। जैसे योगी बाबा दे रहे हैं, ऐसे गुजरात का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल भी संज्ञान में ले रहे हैं। यानी कि आपका ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत होने की जरूरत थी और ये विफल हुए हैं
और लॉ एंड ऑर्डर संविधान बन गया कि किसी का भी हो, किसी का धर्म का हो, किसी का हो, तो किसी पे आधार नहीं पहले और सबका सम्मान, सबका विकास जो मोदी जी ने कहा वो क्यों नहीं होता? नो अपने पैसे के लिए बैंक में लाइन में लगे, डंडा से मार खाए, अपने पैसे के लिए खाने के लिए तरस गए। तुम्हारे बैंक, तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं, तुमने जमा किए, किसने अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए, कैसे अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन नहीं आएंगे। कड़वी 9 साल तो देश की जनता कड़वी दवाई चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने जी मिठी दवाई दी है, ओदी बदौलत कड़वी दवाई चल रही है। अंकल की बात करें, महंगाई को स्वीकार कर जनता ने कड़वा घुट पिया है। मैं धन्यवाद करता हूं जनता का, मोदी का साथ दिया है, मोदी को चुना, जनता ने चुना है और मोदी ने सुन ले जो मोदी ने स्वीकार किया है। जो हिंसा भड़की, आप सबका यही कहना है कि ये पुलिस प्रशासन का फेलियर था, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था और राज्य सरकार की जिम्मेदारी। सरकार की जिम्मेदारी पता, पहले मीटिंग करके चीज का मुआयना करना चाहिए था कि दंगा कहाँ होगा नहीं होगा, वहाँ बिल्कुल अनकंट्रोल करना चाहिए था। पत्थरबाजी होता है, रुक जा, दोबारा नहीं होता। चलो बनानी चाहिए थी, उनको पता है संवेदनशील को है। जब चुनाव होते हैं, जब उनको बूथ पता लग जाते हैं, पश्चिम बंगाल में कहाँ वोटिंग ज्यादा करवानी है वहाँ पे अपनी फोर्स लगाते, क्यों नहीं लगाते फोर्स ज्यादा? धर्म के आधार पे फिर कौन बांट रहा है? जनता तो नहीं बांट रही ना, जनता नहीं बांट रही ना धर्म के आधार पर। नेता लोग बांट रहे हैं, नेता बांट रहे हैं। जनता नहीं बढ़ रही है धर्म के आधार जनता नहीं बट रही है, जनता नहीं बढ़ रही है, नेता लोग दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ये नेता मैं दे रहा हूँ केजरीवाल, पूरे हिंदुस्तान में अभी ऐसा सीएम नहीं मिलेगा आपको। रामनवमी के पावन अवसर पर जो हिंसा भड़कती है, हम समझ रहे हैं कुछ नाराजगियां हैं जो साफ तौर से झलक रही है। एक सरकार से जिससे आप खुश हैं, उसके बारे में आप उसकी उपलब्धियों को गिना रहे हैं, लेकिन सवाल ये हो जाता है क्या ये पुलिस प्रशासन का, एक मिनट सुनिए, क्या ये पुलिस प्रशासन, ये पुलिस प्रशासन की कमजोरी है। कहीं भी अगर पत्थरबाजी होती है ना तो ये कानून का ही मुद्दा है। बाकी हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी सख्त कानून बनाए ना, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, किसी के भी मतलब त्योहार पे आगजनी हो, पत्थर हो, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ। हमें ऐसे मुस्लिम भाइयों की जरूरत है जो समाज को बांटे ना। देश के होम मिनिस्टर, देश के एक मिनट यार, एक मिनट और सुनता लो। कहेंगे अंकल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर धर्म, रुकिए, मुझे ऐसा लगता है हर धर्म सिखाता है एकता, हर धर्म सिखाता है हिंसा न फैलाया जाए, तनाव न हो। आपका क्या सोचना है जिस तरीके से रामनवमी के समय ये हिंसा फैली? मेरा भी यही मानना है कि इन लोगों से मैं ये कहता हूँ, अपनी पब्लिक से ये कहता हूँ, अपने देश से ये कहता हूँ कि जातिवाद कोई ना हो, सब एक हो जाओ, सब एक हो, बस कोई जातिवाद का मसला ना छेड़ो ताकि हमारा देश खराब हो जाए। जी बिल्कुल, मेरा ये कहना बोलने के बाद तुझे क्या मिलेगा बताओ, क्या है? तो धर्म को लेके क्यों आ रहे हो? क्यों धर्म को लेकर फिर आप क्यों कह रहे हो? धर्म को लेकर क्यों आ रहे हो? धर्म से क्या मतलब है? धर्म जय श्री राम बोल देंगे तो जातिवाद खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। इससे क्या मतलब है? जय श्री राम बोल दोगे आप, ले मैं बोल देता हूँ जय श्री राम, जातिवाद खत्म हो गया इससे। मैं एक मोहम्मद ननू इमरान खान मेरा नाम है, इससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं है, जातिवाद नेताओं की सत्ता है। ये मिसाल मैं दिखाना चाहती थी आपको। देश की जनता साफ जाती है और ये कह रही है कि हम एकता में, देखिए कुछ भी नहीं है मैम, ये नेताओं ने पागल बना रखा है। कोई कहता है अंधभक्त है, कोई कहता है हिंदूवादी है, कोई कहता है मुसलमानवादी, कुछ नहीं है। नेताओं ने पागल बना रखा है सबों ने। वहाँ नेता नहीं करने गए थे, वहाँ जो पत्थर जो चला हुआ है शोभा यात्रा पे, वो कौन थे लोग? आप बताइए कौन? नहीं कौन है? नेताओं ने चलवाया है, नेताओं ने चलवाया है। मैं अपील करना चाहता हूँ दोस्त भाई, मैं आपके सिर पे लगा दूं मैं टोपी, आप मुसलमान हो जाओगे? आप अभी अच्छा बोले, आपने हमारा सम्मान किया, हम आपका सम्मान करते हैं। आप युवा है, आप उसकी छोड़ दीजिए। नहीं, मेरे भाई टोपी लगाए। ये एक समुदाय से हैं, ये दूसरे समुदाय से हैं। इनका ये कहना है कि धर्म नहीं सिखाता जातियों के आधार पे बांटना, धर्म नहीं सिखाता हिंसा करना, धर्म नहीं सिखाता किसी के प्रति नफरत पैदा करना। बिल्कुल सही मैम, आप सही बोल रहे हैं। हमें आप जैसे युवा शिक्षित और विकसित अपने समाज को आप उत्थान करेंगे, आप अच्छे बनेंगे। आप मिलिट्री में अब जो बात कर रहे हैं अच्छी बात करते हैं। देखिए मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे सारे हिंदुस्तान भाई मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हें एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि चीन और भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ
जातिवाद में और मंदिर मस्जिद में इसमें उलझे हुए हैं। मैं आप मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और शिक्षित बनाओ। अगर जिस दिन आपने बच्चों को अपने शिक्षित बनाया, नेता के कहने में नहीं आओगे। कैसे नहीं आएंगे? अंग्रेज वाला नीति तो अभी चल रहा है, नेता लोग का तो यही है। अरे तुम हिंदू मुस्लिम साथ क्यों नहीं होते? अपना कौन सा नेता कह रहा है? कोई नहीं कहता। आप अपने आप को सुधारे ना। विकास का बात कर रहे हैं, रोजगार का बात करिए। कुछ भी नहीं है सर, कुछ मैं तो भी सम्मान कर रहा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ, ये भाई साहब ही बोला था पत्थर फेंक दिया तो क्या हुआ, अभी बोल रहे थे। इनको पत्थर लगा नहीं है, पत्थर जब लगेगा ना तब दर्द पता चलेगा। सबसे बढ़कर अराजकता आप फैलाते हो, आप लोग करते हो ये सब काम। के साथ हो, पत्थरबाजी के साथ मत किया करो। एक मिनट, देश का होम मिनिस्टर अमित शाह श्रीनगर गया, उन्हें बुलेट प्रूफ शीशा लवाया वा, बुलेट प्रूफ शीशा। जिसले उत्थे उन्हें मुसलमान भरावां ने नितनेम का टाइम होया ना शीशा हटा दिता, भावना नाल खिलवाड़ कर दी बीजेपी। नड्डा साडे पिछले साल वोटां मंगण गया, कहंदा 84 के दंगे देख लो, इन्हें को विकास है नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये देश के किसी भी कोने में कोई भी हिंसा होती है, वो कुल मिला के एक जो जन भावना है उसको भड़काने की कोशिश है। और ये सारा कौन करवाता है? हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो कुछ गेन करना चाहते हैं। देश में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो इस माहौल को खराब करके अपना फायदा ढूंढते हैं। बराबर में खड़ा है ना, ये खड़ा भी है, वो कह रही है जय श्री राम बोलो। देखिए ये देखिए चाचा, हम पे उम्र है। नेता नहीं है, ये कोई नेता नहीं है, ये है आम आदमी। इसके लिए फिर एक बात बताइए, इसके लिए फिर क्या जरूरी है? एक तरफ आप कह रही हैं कि देश की जनता जानती है वो धर्म के आधार पर नहीं बटेगी, ये कहीं ना कहीं प्रायोजित था, ये कहीं ना कहीं एक साजिश थी। तो इसके लिए क्या जरूरी है? मजबूत लॉ एंड ऑर्डर, और इसके लिए एक और चीज जरूरी है, शिक्षित होना। आपका ये कहना है कि अगर इस देश का युवा पढ़ा लिखा होगा, बहुत सारे शिक्षित हैं, मगर रोजगार का बात कीजिए ना, विकास का बात कीजिए ना। अरे महंगाई पूछ रही कि क्या, मैं बता दूं, सबसे पहले जरूरी है, सबसे जरूरी है शिक्षा, उसके बाद जरूरी है एक अच्छा कानून। और उस कानून का पालन कौन करवाता है? वो करवाता है राज्य सरकार। अब राज्य सरकारें अगर कानून को सही तरीके से लागू करती है। आपके तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अभी किसी भी हिस्से में कोई भी हिंसा हुई है, लेकिन अगर हमारे आसपास के राज्यों को देखें, अगर उत्तर प्रदेश को ही देखें, वहाँ पे हिंसा की दर कम है। या कानून क्या बदलोगे? मैडम मैं ये कह रहा हूँ, हमारा अब देश को हम बंटने नहीं देंगे। हमारा देश एक बार बंट चुका है। आपने नेहरू की नीति देखे थे, कितने गलत था। जब गांधी ने ये बोला था अपनी कांग्रेस की गठन खत्म करो, आप किसके लिए आप धरना प्रदर्शन करो, किसके लिए लड़ोगे? आप निपक्ष सरकार अपने चुनोगे, खुद रहोगे, आपका गठन खत्म करो। क्या क्या नेहरू ने पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा करवा लिया जिन्ना के साथ में, जिन्ना का पाकिस्तान का बंटवारा करवा लिया। जब आपको बंटवारा करना था तो मुसलमान के हिंदुस्तान में रखे क्यों? फिर बंटवारा नहीं करते क्यों? बंटवारा क्यों? तो देखिए धर्मनिरपेक्ष। चुप तो रहो यार, मैं सुनाता हूँ। देखो, महात्मा गांधी ने इस देश में 4 नारा दिया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। यही दिया था ना, यही दिया था ना। अब इनका क्या है? ये कह रहे हैं कि रघुपति राघव राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो ईश्वर अल्लाह वाला लाइन ही काटना चाहते हैं। सुनो, आप पढ़े लिखो, आप मैं बता सुन लो ज्यादा। वो ईश्वर अल्लाह जो महात्मा गांधी ने लिखा था ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो लाइन को ही हटाना चाहते हैं ये। मैडम आप ये बताओ, कौन सा ऐसा नेता था जो महात्मा को महात्मा गांधी नहीं बोलता था? मिस्टर गांधी कौन बोल रहा था? आप बताओ, धर्म के आधार पर बात करो, कौन सा नेता था? यही है, ये रघुपति राघव राजा राम, जय श्री राम होना कहना चाहते हैं। मैम देखिए, अभी भाई ने कहा, इन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही है कि जय श्री राम बोलते हैं। जिसने हमें पैदा किया, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया, सीता माँ, ये सीता माँ का नाम हटा देते हैं बीच में से। जय सीताराम क्यों नहीं बोलते? सीताराम बोलते, सीताराम कौन बोलता है? सियाराम जय सीताराम एक ही बात है ना। देश की मेन झगड़ा है। कौन ऐसा नेता था जो उसको महात्मा गांधी का नारा ना, इस देश को महात्मा गांधी का नारा जो दुनिया का लोग जाता है वो सवाल ये है, रामनवमी के दिन जिस तरीके से हिंसा हुई, ऐसे में क्या लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदार है कि जो ये धर्म के आधार पर जिस तरीके से चीजों को बांटा जा रहा है, वो आखिर कितना सही है? ये कह रहे हैं कोई धर्म नहीं सिखाता हमें भेदभाव करना, आपस में कोई नहीं सिखाता। ये जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? लॉ एंड ऑर्डर की है।
1963 में उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि सारी चीजों को पे लागू होता है, चाहे वो अगर लॉ एंड ऑर्डर सरकार की थी, यहाँ रमीला मैदान में असद मदनी, महबूब मदनी जो बुला के पूरा धर्म गुरुओं के साथ जो बेइज्जती किया था, आपने देखे थे टूल जैन के साथ क्या कर रहा था, उस समय किसकी गलती थी? कोई नहीं है, पता तो कुछ है नहीं, पता तो कुछ है नहीं, बकवासबाजी करने चल दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, एक मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम हिंदी हैं वतन की, ये हिंदुस्तान हमारा। कैसे बोलिए फिर से? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम हिंदी हैं इस वतन के, ये हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से हिंदुस्तान। हमें ऐसे मुस्लिम भाइयों की, ऐसी चाचाओं की जरूरत है तो देश को बंटने न दे, धर्म को बंटने दे, और हम क्या अब ऐसा कर दें? मैडम मैं फिर वही बात पे आ गया। मैंने कहा जो महात्मा गांधी का नारा है, एक बार मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से बोलिए। मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम हैं हिंदी इस वतन के, ये हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोगों को जरूरत है हमारे देश को बंटने देना, समाज को बंटने दे, धर्म को ना बंटने दे, और आगे बिल्कुल यही लगता है। और हमें चाहिए कि हम सब एक साथ रहें और कोई भी गलत बात, हिंदू मुसलमान एक साथ रहे, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई धर्म के आधार पर सब भाई भाई है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। ठीक है, फटाफट बताइए आप इस तरीके से क्या आपका सनातन धर्म ने सिखाता बैर करना, मैं सनातनी हाँ, वो कहता किसी का निरादर नहीं कर। सभी धर्म सिखाते हैं किसी के साथ। बस ये पोलिटिकल बंदे आ, पोलिटिकल बंदे जेडे अंदर बैठ के इकट्ठे हैं, बाहर लड़ाई कर रहे हैं। एक धर्म है बैर करने के लिए, वो सिखा रहा है, जैसे भैया बोल रहे हैं वो सिखा रहा है बैर मुझे नहीं लगता कोई धर्म कोई मजहब आपको बैर करना सिखाता है। भाई हम भाईचारा निभाने के लिए तैयार हैं अकेले। तुम्हारे देखा सुनो, 2 बजे रात के हैदराबाद के अंदर में सब तन से जुदाने वाले को छुड़ा के गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ मैडम गोधरा कांड होया। एक मिनट ले यार, चलिए ठीक है, गुजरात ਦੇ देखिए मैडम ठीक है, चलिए अब मुझे आगे बढ़ना होगा, शो को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन आपने देखा जनता साफ तौर से कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं जनता जानती है। और ये भी कहना कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी और ये वतन हमारा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में, खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। कल फिर से आपसे मिलूंगी। जनता की आवाज भारत 24 पे बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।